ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्टली हम क्या करेंगे, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये क्वाड्रेंट बना दिया हमने। जब क्वाड्रेंट बना दिया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में ये कितने रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। कौन कौन से होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा और सेक थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अगर हम यहाँ आते हैं तो ये ओरिजिन है आपका, ठीक है ना, क्या है, ओरिजिन है। तो अब यहाँ पे देखो, अगर ये x मान लो, ये x डैश मान लेते हैं, ये y है, ये y है, ठीक। तो ये यहाँ पे OX क्या होगा, इस पे कौन सा एंगल आएगा, 0 डिग्री का एंगल आएगा ना। OX पे कौन सा एंगल आएगा, 0 डिग्री का एंगल, ठीक है ना। ये ट्रिक के उसमें समझा रहे हैं। अब देखो, अगर XOY अगर देखा जाए, XOY देखते हैं हम अगर, तो ये यहाँ पे ये पूरा कितना कंप्लीट करेगा, 90 डिग्री का एंगल कंप्लीट करेगा। लेकिन 90 आएगा कहाँ, इस पे, यहाँ पर जब तक आएगा तब आकर वो 90 होगा। इसको हम π/2 भी लिख सकते हैं, इसको π/2 भी लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर हम यहाँ से इसके इस साइड में मुड़ते हैं, ठीक है, तो ये तुम लोगों को पहले से पता है कि अगर ये 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक आया 90, अगर ये पूरा कंप्लीट कर लेता है तो सप्लीमेंट्री क्या होता है, सप्लीमेंट्री। तुम लोगों के सिलेबस में है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, लेकिन हम सारे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट किया तो सप्लीमेंट्री आएगा, लेकिन सप्लीमेंट्री कहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आया तो पाई आया, ध्यान से समझिएगा। ये एंगल यहाँ पे ये x है, OX पे 0 डिग्री का एंगल बन रहा है, कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। यहाँ पे आते हैं हम ये y पर, ठीक है। जब y पर ये आते हैं हम, तो OX से OY तक आने में ये पूरा क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, ठीक है। लेकिन y पे एग्जैक्ट आएगा तभी 90 डिग्री कंप्लीट होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री और π/2, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम यहाँ से O, ये पोर्शन हमारा कौन सा है, y, OY से हम क्या किए, अब इस साइड में आ रहे हैं, ठीक है। जब हम आपके लेफ्ट साइड में आ रहे हैं तो यहाँ पे ये है क्या, OX डैश, ठीक है ना। जब वो OX डैश पर आता है यहाँ तक, तो क्या बन जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री बन जा रहा है, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब हम यहाँ पर जब आए तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ठीक। तो हमें दो चीजें याद करने की जरूरत है, ठीक। क्या क्या, अगर साइन में π/2 माइनस थीटा हुआ, या साइन ये कॉस में, ये साइन में ही π/2 प्लस थीटा हुआ, ठीक है। साइन में क्या हो गया, π/2 प्लस थीटा हुआ, तो साइन इज ऑलवेज चेंज इनटू कॉस, कॉस इज ऑलवेज चेंज इनटू, और प्लस माइनस के साइन की हम बात नहीं कर रहे हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि अगर π/2 रहा, यहाँ पे π/2, मान लो सिर्फ साइन की ही बात करते हैं। जैसे देखो, अगर हम साइन में आते हैं, ठीक, 2-3 ट्रिक बताएंगे, नोट करना तुम लोग। ये पाई माइनस थीटा रहा और पाई प्लस, यही तक बताते हैं सप्लीमेंट्री एंगल तक, ठीक है ना। ये इतना है, इसे यही पूछा जा सकता है सप्लीमेंट्री एंगल तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में। तो इसका रिजल्ट जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे अभी हम साइन की बात किए ही नहीं कि प्लस होगा कि माइनस होगा, लेकिन जब पाई की बात होगी, जैसे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, कुछ भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ, जब ये पाई प्लस में हुआ या पाई माइनस में हुआ, तो उसका रिजल्ट उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आएगा। साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा तो साइन में ही आएगा, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा तो कॉस में ही आएगा। लेकिन अगर ये π/2 की बात हो जाती है तो क्या हो जाएगा, π/2 के केस में साइन चेंज इनटू साइन थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा, टेन थीटा चेंज इनटू कॉट थीटा और कॉसेक थीटा चेंज इनटू सेक थीटा। ये नोट कर लेना।
ठीक है ना, लिखो। और इसके अलावा ये कॉस किस में चेंज होगा, कॉस थीटा चेंज इनटू साइन थीटा। सेम यहाँ पे ऐसे कर लो ना, ऐसे साइन कॉस में कॉस साइन में, टेन कॉट में कॉट टेन। यहाँ पे आप इस तरह बनाइए ना, इस कॉसेक क्या है, सेक में सेक कॉसेक, ठीक है। तो लिखो, नोट में लिखिएगा, नोट में इन केस ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा एंड पाई बाई 2 माइनस थीटा, साइन थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा एंड कॉस थीटा। देखो दोनों साइड एरो जो बनाए हैं ध्यान से देखिएगा, ध्यान से इधर देखिए, अगर पाई बाई 2 प्लस थीटा का केस हुआ, पाई बाई 2 माइनस थीटा का केस हुआ, तो साइन थीटा चेंज, ये देखो दोनों साइड एरो बना हुआ है, ऐसे लिखिएगा आप लोग। साइन, अभी साइन क्या होगा वो नहीं बता रहे हैं, लेकिन बस इतना बता रहे हैं वो चेंज होगा जो साइन थीटा, ये दोनों साइड एरो बनाओ, तो साइन थीटा किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस किस में चेंज होगा, साइन में। टेन थीटा चेंज इनटू कॉट थीटा, और कॉट किस में चेंज होगा, टेन में। कॉसेक थीटा चेंज इनटू सेक थीटा, और सेक थीटा किस में चेंज होगा, कॉसेक थीटा में, ठीक है। इतना मेंशन करिए, उसके बाद बताएंगे कि प्लस माइनस की क्या कंडीशन होती है, ठीक है। हो गया इतना। अब ये, और लेकिन अब नोट में सेकंड पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ, ये नोट का फर्स्ट पॉइंट था, नोट का सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ये इरेज करूं मैं, नोट का सेकंड पॉइंट लिखिएगा, ये फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट में है इन केस ऑफ पाई प्लस थीटा और पाई माइनस थीटा, साइन थीटा चेंज इनटू साइन थीटा, कॉस थीटा चेंज इनटू कॉस थीटा, टेन थीटा चेंज इनटू टेन थीटा। इटसेल्फ है वो खुद में ही चेंज होगा, चेंज इटसेल्फ, हाँ। और यहाँ पे कॉट थीटा चेंज इनटू कॉट थीटा, कॉसेक चेंज इनटू कॉसेक थीटा, और सेक चेंज इनटू सेक थीटा। ये सबको समझ में आ गया होगा कि पाई प्लस थीटा का केस हो या पाई माइनस थीटा का केस हो, तो सेम होता है वो ट्रिग्नोमेट्री, साइन साइन में ही होगा, कॉस कॉस में चेंज होगा, टेन टेन में होगा, लेकिन पाई बाई 2 प्लस का चेंज होगा या पाई बाई 2 माइनस थीटा होगा, तो साइन किस में चेंज होगा, कॉस में, और कॉस में चेंज होगा साइन में। टेन कॉट में कॉट, टेन में कॉसेक, सेक में सेक, कॉसेक में। अब आपको लगाना है क्या, साइन, ठीक है, कि अब प्लस में होगा कि माइनस में होगा, ठीक है। इतना बना लीजिए, तो बताएं। देखो इन अरिथमेटिक पाई इक्वल टू क्या होता है, जब अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे पाई की वैल्यू क्या हम लेते हैं, 3.14 और 22/7। लेकिन इन ट्रिग्नोमेट्री पाई इक्वल टू क्या होता है, 180 डिग्री को हम पाई से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो नोट में लिख लीजिएगा, इन ट्रिग्नोमेट्री पाई इक्वल टू क्या, 180 डिग्री। तो अगर इसका हाफ कर दोगे, पाई बाई 2 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। अगर 3 पाई बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 270 डिग्री, हाँ। और 2 पाई कर दिया तो क्या आ गया, 360 डिग्री, ठीक है। ये इन ट्रिग्नोमेट्री पाई की वैल्यू होती है। अब देखिए इसको इरेज कर रहे हैं पूरा। अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे, कैसे वैल्यू को फाइंड करते हैं। सबसे पहले क्वाड्रेंट बनाते हैं, देखो इधर ये क्वाड्रेंट बना दिया, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट, और ये क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये ऑल पॉजिटिव, हम देखो यहाँ
रेशियोज और पॉजिटिव। जितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं सब क्या होते हैं इसमें पॉजिटिव होते हैं, ठीक है ना। और एक चीज ध्यान से देखना, ये तुम्हारा हो गया 0 डिग्री, ये हो गया क्या 90 डिग्री, और ये क्या हो गया 180 डिग्री। 180 को पाई लिख सकते हैं, 90 को क्या लिख सकते हैं पाई बाई 2। अब एक चीज ध्यान से यहाँ देखिएगा, ये 0 है और ये यहाँ पे आता है तब 90 होता है, तो इसके बीच का एरिया पाई बाई 2 माइनस थीटा का हुआ कि नहीं, 90 से कम आएगा ना इस बीच में। जब यहाँ पे 0 है और जब यहाँ से कोई लाइन चली, यहाँ से कोई लाइन चली, ये देखो ध्यान से, ये एंगल के थ्रू, ठीक, और यहाँ पे जब पहुंचेगी तब जाके वो 90 आएगा। समझ में आया। अगर इस ये जो डॉटेड एरिया है, इस डॉटेड एरिया में एंगल क्या होगा 90 माइनस थीटा, मतलब 15 डिग्री, 45 डिग्री, 55, 75, 85, 89, ये सब क्या होंगे इस डॉटेड एरिया के बीच रहेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे तो आ गया 90 डिग्री, ठीक, ये इस जगह पे एंगल कितना है 90 डिग्री, लेकिन अगर यहाँ से हम आ रहे हैं ये डॉटेड एरिया के थ्रू और हम यहाँ पर पहुंचे, ठीक, तो इस जगह पे जब पहुंचे तो एंगल क्या हो गया 180, लेकिन इसके ये जो डॉटेड एरिया में क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा में है। ये डॉटेड एरिया क्या है पाई बाई 2 प्लस थीटा, ये पाई बाई 2, और ये वाला एरिया क्या है पाई बाई 2 माइनस थीटा। समझ में आया सबको। ध्यान से समझिएगा इस बात को, ये एंगल क्या है 0। एक मिनट देखो, ये एंगल यहाँ 0 से स्टार्ट हुआ, ध्यान से समझिएगा, ये 0 से स्टार्ट हुआ, डॉटेड के थ्रू आते आते कहाँ तक पहुंच गया 90 तक। किस कहाँ तक पहुंचा ये 90 तक पहुंचा। तो इसके बीच में कौन सा एंगल है 90 से कम वाला एंगल है, मतलब 90 से माइनस कर देंगे थीटा को, तो इनके बीच में बिलोंग करेगा क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे एक कंडीशन होती है और पॉजिटिव, मतलब पाई बाई 2 माइनस थीटा की, मैंने अभी इसके पहले आप लोग को बताया था कि पाई बाई 2 माइनस थीटा का केस हो या पाई बाई 2 प्लस थीटा का केस हो, सॉरी, तो उसमें वो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में कॉस साइन में। तो अब कंडीशन देखो ध्यान से, हम एक समझाते ही चलते हैं। तो अगर देखो साइन, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको हम 90 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर इसकी जगह पे 90 माइनस थीटा इस तरह आ गया तो इसका मीनिंग भी समझना क्या पाई बाई 2 माइनस थीटा ही है, क्योंकि 90 को पाई बाई 2 कहते हैं। कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा, फिर कॉसेक पाई बाई 2 माइनस थीटा एंड सेक पाई बाई 2 माइनस थीटा। अब इसकी वैल्यू में सब फाइंड करनी है। तो मैंने नोट में जब लिखवाया था तो उसका फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था कि जब पाई बाई 2 माइनस थीटा का केस हो या पाई बाई 2 प्लस थीटा केस हो तो साइन किस में चेंज होता है, तो साइन चेंज हो गया कॉस थीटा, भी हम साइन की बात बाद में करेंगे। कॉस किस में चेंज होगा साइन थीटा, टेन किस में चेंज होगा कॉट थीटा, कॉट किस में चेंज होगा टेन थीटा, कॉसेक किस में चेंज होगा सेक थीटा, और सेक किस में चेंज होगा कॉसेक थीटा। लेकिन अभी क्वाड्रेंट में मैंने देखा है कि जब पाई बाई 2 माइनस थीटा तो यहाँ पे सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है पॉजिटिव, मतलब ये साइन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे पॉजिटिव। तो पाई बाई 2 माइनस थीटा का केस हो और साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस, ये सारे टर्म में तो सब बस चेंज हो गए। साइन किस में चेंज होगा कॉस में, टेन कॉट में, ये सब चेंजिंग होंगे जो मैंने नोट में लिखवाया, लेकिन साइन चेंज नहीं होगा, ये सारे क्या होंगे पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि किसमें बिलोंग कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गई, ठीक। फिर मैंने आप लोगों को एक टेबल बताया था इसके पहले कि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की क्या होती है, टेन 90 क्या होती है, सारी वैल्यूज आपको पता है। तो यहाँ पे जब आ गए हम 90 पे तो सारे 90s की वैल्यूज पता है, सारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक सेक, ठीक। अब हम इसके आगे बढ़े, अगर एक केस कि इसके आगे बढ़े तो देखो जब 90 पे पहुंच गए और 90 से ये डॉटेड के थ्रू हम आगे बढ़ रहे हैं तो हम किस पे आ गए 180, मतलब क्या 180 को क्या लिख सकते हैं और पाई। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, कौन सा क्वाड्रेंट है ये सेकंड क्वाड्रेंट। इस सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ दो ही चीज पॉजिटिव होती है, कौन सी होती है साइन और कॉसेक। कौन सी पॉजिटिव होगी साइन थीटा एंड कॉसेक पॉजिटिव,
एंड ऑल जो होते हैं वही, और सब क्या होंगे, सारे निगेटिव होंगे। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। सिर्फ इस सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होंगे, साइन और कॉस पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे हमारे नेगेटिव। अब थर्ड में क्या क्या पॉजिटिव होते हैं, tan और cot, tan थीटा और cot थीटा यहाँ पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नेगेटिव। और फोर्थ में क्या होता है, cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं नेगेटिव। अब मान लो हम यहाँ से आगे बढ़ गए, ठीक, ये सभी नोट कर लिया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद नोट करिएगा। अगर हमको चाहिए वैल्यू किसकी, आप लोग में सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात पूछा है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा ही होगा, ठीक। लेकिन हम इसके आगे का देखो बता रहे हैं, अगर 90 प्लस थीटा हुआ तो क्या करेंगे। क्वेश्चन ये होता है, तो साइन अगर π/2 प्लस थीटा, ट्रिक समझना, इज इक्वल टू फाइंड करना होगा, कॉस π/2 प्लस थीटा फाइंड करना होगा, tan π/2 प्लस थीटा ये फाइंड करना होगा, cot π/2 प्लस थीटा, cosec π/2 प्लस थीटा और sec π/2 प्लस थीटा। अगर हमको इनकी वैल्यू निकालनी है तो हम करेंगे क्या, तो सबसे पहला काम, साइन किस में चेंज होता है, अगर π/2 का केस हुआ तो cos में लिख दिया, cos किस में चेंज होगा, साइन में, tan किस में चेंज होगा, cot में, cot किस में चेंज होगा, tan में, और cosec किस में चेंज होगा, sec में, और sec किस में चेंज होगा, cosec। अब देखिए, अब हमें लगाना क्या है, प्लस माइनस। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन से दो प्लस होते हैं, साइन और cos, मतलब साइन थीटा का जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में, और cosec वाला जो रिजल्ट आएगा वो प्लस में, बाकी सब क्या हो जाएंगे हमारे निगेटिव हो जाएंगे। तो ये सब क्या हो जाएंगे निगेटिव। समझ में आया, सिर्फ कौन कौन से पॉजिटिव होंगे, साइन और cosec वाले, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और cosec होता है, ठीक है, और बाकी सारे हमारे क्या हो जाएंगे निगेटिव हो जाएंगे। कर लीजिए इसको, मतलब कि जो sin थीटा और cos थीटा का जो हम चेंज करेंगे वो वैल्यू पॉजिटिव में, हाँ वो पॉजिटिव में आएगा। sin जैसे अगर π/2 माइनस थीटा का केस हुआ तो हमने सभी को चेंज कर दिया, ठीक, जो सभी को चेंज कर दिया तो इसमें क्या होती है कंडीशन, ऑल पॉजिटिव, तो सारे क्या है पॉजिटिव। जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो यहाँ पे दो ही चीजें पॉजिटिव होंगी, साइन, ये देखो पॉजिटिव मतलब साइन π/2 प्लस थीटा का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, cosec π/2 थीटा का रिजल्ट पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या होंगे नेगेटिव। तो साइन का पॉजिटिव कर दिया हमने, cosec थीटा हो गया, और cosec का प्लस sec थीटा, ठीक, लेकिन बाकी सारे क्या हो गए हमारे नेगेटिव। कर लीजिए, अगर अब इसके बाद हम आते हैं किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। तो देखो इधर, जब यहाँ से हम आए सेकंड क्वाड्रेंट में तो यहाँ किस पे आ गए 180 पे, ठीक। अब जो एक चीज आप समझिएगा, अगर वो यहाँ पे आ गया साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होगा, tan पाई माइनस थीटा, फिर कॉट पाई माइनस थीटा, फिर cosec पाई माइनस थीटा, और यहाँ पे sec पाई माइनस थीटा, ठीक, ये भी हो सकता है, और पाई प्लस में भी हो सकता है, ठीक। तो यहाँ पे आएंगे क्या, तो साइन पाई प्लस थीटा, cos पाई प्लस थीटा, और tan पाई प्लस थीटा, cot पाई प्लस थीटा, cosec पाई प्लस थीटा, और sec पाई प्लस थीटा। तो मैंने बताया पाई नोट सेकंड में लिखवाया था कि पाई प्लस थीटा का केस हो या पाई माइनस थीटा का केस हो, उन दोनों केस में साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, tan tan ही रहता है। तो इसका अभी साइन की बात हम नहीं कर रहे हैं, बस हम ये बता रहे हैं कि पाई के चेंज में साइन कॉस कॉस साइन ये सब में चेंज नहीं होता, जो एंगल रहता है वही रहेगा। साइन पाई माइनस थीटा तो भी साइन में एंगल रहेगा, और साइन पाई माइनस थीटा तो भी एंगल वही रहेगा। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ये होगा कॉस थीटा, यहाँ पे होगा ये tan थीटा, और यहाँ पे भी ये क्या होगा tan थीटा, भी साइन को दिखाते हैं, फिर ये cot थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cot थीटा, ये cosec थीटा, और ये cosec थीटा,
और यहाँ पे सेक थीटा और ये सेक थीटा। ठीक, अभी हमने दो चीजें आपको बता दी कि पाई बाई 2 माइनस थीटा का केस रहा तो क्या करेंगे, पाई बाई 2 प्लस का केस रहा क्या। नोट का जो सेकंड पॉइंट था उसके बेसिस पे समझना कि पाई माइनस का केस रहेगा तो जो जिस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात रहेगी रिजल्ट में वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा। tan पाई माइनस थीटा की बात है तो रिजल्ट में tan ही आएगा, tan पाई प्लस थीटा की बात है रिजल्ट में tan, बस चेंज क्या होंगे हमारे साइन। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आए तो पाई है, क्या आया ध्यान से देखो, ये 0 से स्टार्ट किए यहाँ आए तो 90, यहाँ आ गए तो पाई। पाई माइनस थीटा मतलब 180 से कम का एंगल और पाई प्लस थीटा मतलब 180 से ज्यादा का एंगल। तो पाई माइनस थीटा किस पे बिलोंग करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लस क्या है साइन और कॉसेक, तो मतलब ये साइन और कॉसेक प्लस होगा, बाकी सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे। फिर हम आते हैं 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा के केस में वो किस में आए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में कौन सा प्लस है tan और cot, बाकी सारे क्या हो जाएंगे निगेटिव, तो यहाँ सब जगह निगेटिव लगा दो, ये हमारे प्लस होंगे, बस यही करना था हमको। तो यहाँ पे सिलेबस में तुम लोग के कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल था, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री भी बता दिया और सप्लीमेंट्री भी बता दिया, ठीक है।